बढ़ेगी साथ साथ, ईगो भी बढ़ती है। जितनी काबिलियत उतनी ईगो, उतनी स्ट्रॉन्ग ईगो यार, उतना अहंकार। तो जब हम आगे रिकवरी में बढ़ते हैं तो कुछ हमारी ईगो, कुछ हमारी खुन्नस से या कुछ भी कह लो यार, हमें लगने लगती है कि मेरी ईगो बढ़ रही है, मेरा घमंड बढ़ रहा है ना। हम जब चेक करते हैं कि यार बढ़ रहा है, मैं जैसे मान लो है ना, मैं मान लो अगर मैं कहूँ तो मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब कार्यक्रम में आया तो मैं झुकते चलते गुरुजी 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 गुरुजी, और थोड़े दिन बाद जब जैसे मेरे को फीता लगा एक्सपायर्डर का, चीफ का, कोऑर्डिनेटर का, तो मेरी टोन बदल गई, मैं धक्के मारने लगा लोगों है ना, मैं बकवास करने लगा, मैं बदतमीजियां करने लगा। तो वही चीज ना बता रहा है कि मेरा जैसे जैसे आदमी का ज्ञान बढ़ता है ना, कहीं ना कहीं गुण दोष भी, चारित्र दोष भी उभर कर आते हैं। तो कह रहा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और मेरे को पता लगा यार, मेरे को सातवें कदम की पुकार सुनाई दी, मेरे को उसकी आवाज सुनाई दी कि यार मुझ में कमियां, और मैं विनर्म हो गया, मैं रिकवरी में सोबर रहना चाहता हूँ, मैं शांत रहना चाहता हूँ, मैं सुधार में रहना चाहता हूँ, मैं जिंदगी का आनंद लेना चाहता हूँ। लेकिन मेरे चारित्रिक दोष मुझे जिंदगी का आनंद नहीं लेने देते, मेरी खुन्नस, मेरी ईगो, मेरी जिद, मेरा गुस्सा, मतलब मैं आ जाता हूँ, मैं पूरा दिन खराब कर बैठता हूँ मैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यार मेरी इन कमियों में काम करा दे, इन कमियों को, और मैं फिर उसको ठीक करने की कोशिश करूँ। लेकिन मेरे को बाद में एहसास होता है कि भाई मैं तो शक्तिहीन हूँ, पावरलेस हूँ, नशे के आगे नहीं, अपने चारित्रिक दोषों के आगे हूँ। अब मेरी प्रार्थना का केंद्र बिंदु बदल गया। बदलने का मतलब है कि मैं इस बात को समझ गया हूँ अच्छे से कि मैं इसके आगे भी शक्तिहीन हूँ, मैं पावरलेस, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं व्यक्तियों के आगे, वस्तुओं के आगे, चीजों के आगे शक्तिहीन हूँ, और अपने चारित्रिक दोषों के आगे भी शक्तिहीन हूँ। मैं लालची हूँ तो हूँ। मैंने सुबह कहा कि भाई मैं हार गया हूँ, मेरी कमी है भाई, सुबह मुझे दिक्कत होती है, मैं तो बता देता हूँ सामने वालों को, ऐसे लोग में मुझे स्वीकार कर सकता तो कर ले भाई, नहीं फिर तू कल को ये मत कहिएगा मोहन सिंह तू बेकार आदमी है, क्योंकि फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जब भी किसी से दोस्ती करता हूँ किसी को, तो उसको मैं खुल के बता देता हूँ कि भाई मैं कैसा आदमी हूँ। अगर आप इन चीजों के साथ मेरे साथ चल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता। और फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यार मेरे को पेशेंस दे, सब्र दे, विनम्रता दे, झुकाव दे, ताकि मैं कमियां मान सकूं, मैं झुक सकूं, मैं सॉरी, क्योंकि मैं जान गया हूं कि यार ये मेरी ना प्रॉब्लम है, मैं एक एडिक्ट हूं, मैं बीमार आदमी हूं, मैं बहुत जल्दी पागल हो जाता हूं, मेंटल हो जाता हूं, है ना। और जब मैं सुधरने की कोशिश करता हूं तो मुझे लोगों का पागलपन ज्यादा दिखाई देने लगता है। अब मैं दूसरों को बदलने के लिए नहीं प्रार्थना करता, मैं दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, चीजों को सेट करने की कोशिश नहीं करता, मैं अपने आप को स्वीकार करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी जरूरतों पे काम करना शुरू कर देता हूँ, मैं अपनी इच्छाओं पे काम करना शुरू कर देता हूँ, मैं अपनी उम्मीदों पे काम करना शुरू कर देता हूँ। जो मेरी अपेक्षा दूसरों से होती है मैं उन पे काम, मैं उम्मीद रखने छोड़ देता हूँ। मेरा काम है सिर्फ देना, उसकी वापसी के बारे में उम्मीद खत्म कर दी है। मेरा चारित्रिक दोष है कि जब